जो टेररिस्ट भी है ना, वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत अवेयर है, वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। पैसा उनके पास भी हर तरीके का है रिसर्च करने का। तो अभी स्पेशली JNK में ऐसे सिस्टम्स यूज़ किए गए कम्युनिकेशन के लिए जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ओके, जिसमें ना आपको वाईफाई चाहिए ना सिम चाहिए, एंड स्टिल यू कैन कम्युनिकेट। सो जो टेररिस्ट ने यूज़ की। हाँ, वो कैसे बात करते हैं कि आजकल क्या है कि हर एक फ़ोन अपने आप में एक बहुत पावरफुल ट्रांसमीटर रिसीवर है। ओके, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल दी, अब इनके फ़ोन में भी एक एप्लीकेशन है, मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन, ठीक है। सबके फ़ोन में है। तो वो एप्लीकेशन आपस में डेटा सिंक करेगी। चैट एप्लीकेशन है, जैसे मैंने चैट आपने भेजा किसी को जो यहाँ से सेक्टर 62 में रहता है, मैसेज भेजा आपने, रियल टाइम नहीं जाएगा पर उसको मैसेज मिल जाएगा 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसको मिल जाएगा। उसका वो वापस करेगा, वो आपको मिल जाएगा सर बिना इंटरनेट के? बिना इंटरनेट के। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका डेटा यहाँ आसपास जितने लोग होंगे जिनके फ़ोन में वो एप्लीकेशन, उनसे सिंक हो जाएगा, ठीक है। इनक्रिप्टेड। अब ये लोग गए कहीं तो वहाँ जो लोग होंगे उनसे सिंक हो जाएगा। उनमें से कोई भी यदि 62 के आसपास से गुजरा ओके, तो उसको मैसेज सिंक हो जाएगा, अपना मिल जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताऊँ कि इसमें रिलीजन कहाँ जाता है। प्लीज़ प्लीज़। एक प्रैक्टिस बनाई कि सब आपको नमाज के लिए इतने समय पे मिलना है, ठीक है। और उसके बाद वो पढ़ने के बाद आप अलग अलग जगह चले जाओगे, सब अलग अलग जगह जाएंगे। तो जब आएंगे तब डेटा सिंक हो जाएगा, ठीक है। जब जाएंगे तो डेटा वहाँ डिलीवर हो जाएगा। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो लोग को वो एप्लीकेशन दी गई या कई बार वो ताबीज के फॉर्म में भी दिया गया कि आप पहन लीजिए, Okay. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा सिंक करते हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो लोग एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए हैं जिसमें वो टूल है। ओके, एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो, उनको तो ऐसे हथियार यूज़ कर लिया, क्योंकि वो तो अपने रिलीजियस फीलिंग की वजह से उन्होंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। उसमें उस एप्लीकेशन में हो सकता है कि कुछ रिलीजियस कंटेंट ही हो, बिल्कुल। बट वो बैकग्राउंड पे और क्या कर रही है उन्हें नहीं पता। ये जो डिवाइस है हो सकता है उसमें भी कोई हदीस वगैरह ही लिखी है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसके बैकग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कर रही है उन्हें नहीं पता। तो आपकी इमोशन को यूज़ करके एक आपको एप्लीकेशन दे दी गई, जिसकी वजह से वो जो टेररिस्ट होंगे 100 होंगे, मान लो 200 होंगे, पर उनके आपस में कम्युनिकेट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 ऐसे लोगों ने वो एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है इस सिटी के अंदर। ये इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि JNK में, क्योंकि मेरे बहुत मित्र हैं, दोस्त हैं, हम तो बात करते रहते हैं, और वो दे लव इंडिया, मतलब ऐसा है। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो जो प्रोग्रेस हो रही थी सब खुशी थे, लेकिन उन्हीं की फैमिली में कई बार ऐसे लोग मेंबर बन जाते हैं बिकॉज इग्नोरेंस। तो आपको यदि कोई ऐसा बोले कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह दे, चेक करें, वेरीफाई करें। और आप मोबी आर्मर से भी चेक कर सकते हो, वो आपको बता देगा कि ये एप्लीकेशन तो ये भी कर रही है। और जब तक आपको डिटेल नहीं पता वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बड़े षड्यंत्र का पार्ट बन जाए। ये तो एक छोटी सी बात है, कोई बड़ा और ऑपरेशन हो रहा हो और आप टूल हो गए, ये ना हो, इसलिए ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। सर ये जो जैसे आप ऐप्स बता रहे हैं और ये जो टूल्स हैं, सर ये कौन बनाता होगा? इस तरीके के टूल कहाँ से बनते होंगे? और फिर ये इंडिया में अगर बाहर से आ रहे हैं तो किस तरीके से आते होंगे? क्या इनको किसी ऐप के थ्रू ही भेजा जाता है, कहीं वाईफाई के थ्रू, ड्राइव के थ्रू भेजा जाता है, या फिजिकली भी जिस तरह वहाँ से आते रहते हैं उस तरीके से आते हैं? पूरी टीम है। ओके। और आपको बताऊं कि आप APT ग्रुप की बात कर रहे थे, हम लोग एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। बिल्कुल। ये वो लोग होते हैं जो राष्ट्र द्वारा पोषित होते हैं, मतलब किसी देश की सरकारें उनको पैसा देती हैं कि आप सामने वाली कंट्रीज़ पर अटैक कीजिए, डेटा चुराइए, डिस्टर्ब कीजिए, और उसके लिए वो यूनिट खड़ी की जाती है। तो आप यदि उनको बोलते हैं APT ग्रुप्स, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स। आप गूगल कीजिए APT ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान, APT ग्रुप्स ऑफ चाइना, APT ग्रुप्स ऑफ रशिया, टर्की, नॉर्थ कोरिया, हर कंट्री के आपको मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा चाइना के, उसके बाद मिलेंगे आपको नॉर्थ कोरिया, फिर मिलेंगे आपको टर्की, फिर मिलेंगे आपको रशिया, फिर मिलेंगे आपको इज़राइल, फिर मिलेंगे आपको और बाकी कंट्रीज, पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा, 1-2 इंडिया का भी मिल जाएंगे। लेकिन ये इतने सोफिस्टिकेटेड अटैक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो हम ये माने कि कोई ऐसा नॉन टेक्निकल बंदा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेल फंडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और उसके बाद पूरी तरीके से टेस्ट होने के बाद ये ऑपरेशन होता है। तो ये
बिना किसी सरकार के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब ये वाला केस भी हुआ है, पाकिस्तान कितना भी डिनाइल कर ले, पर मेरे पास ऐसे 10 कारण हैं कि मैं बता दूंगा कि ये बिना किसी सरकार के हो ही नहीं सकता। देखो, किसी भी इस तरह के अटैक के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। पहला, और ये बाकी सब, बिना कोई इनसाइडर के ऐसा अटैक नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब तक नोएडा के अंदर कोई इनसाइडर नहीं है जो उस बंदे को कि उसको आना है, रुकना है, आते ही साथ गोली मार के थोड़ा ना भाग जाएगा वो, बिल्कुल उसको कहीं रुकना पड़ेगा। सर, इंसान गन्स बड़ी बड़ी लेके आ रहा है, है। बिल्कुल। फिर उसको भागना भी है, भाग भी गए। कहाँ से भागे हैं, कैसे? पहाड़ से भागे हैं जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती। बिल्कुल। तो लोगों ने भागने दिया, लोगों ने सपोर्ट किया, फिर बताया भी नहीं कहाँ से भागे, तो कोई इनसाइडर तो था। दूसरा कि आपको पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करके दिया गया, क्योंकि आपको मैं अचानक अभी छोड़ दूं सहारा के रेगिस्तान में तो आप ऐसे ही ख़त्म। बिल्कुल। यू नीड सम कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ कोऑर्डिनेट कर पाओ। एक साथ रहोगे नहीं, अलग अलग रहोगे, एक टाइम पे ऑपरेशन करोगे। तो उनको कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया जो सरकार ही दे सकती है। सैटेलाइट फ़ोन ऐसे थोड़ा मिलते हैं बाजार में जाके ले आओ। थर्ड, एग्जिट रूट वो देश ही दे सकता है कोई। एग्जैक्टली। आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो, कितने सारे लोग हम जानते हैं जो विदेशों में छुपे हुए हैं भारत के, ले आओ, ला सकते हो, नहीं। क्योंकि वो देश नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। यदि वो देश चाह रहा है तो एक दिन में आ जाएगा। तो आपने जब यहाँ से भाग के वो पाकिस्तान पहुँचे या जहाँ जिस भी देश में, वहाँ उनको प्रोटेक्शन दिया। उनको पता है ना, जब पूरी दुनिया में उसामा को ढूंढा जा रहा था तो मिला तो अबोटाबाद में था ना। सर। अब आप कहो कि नहीं साहब हमें तो नहीं पता था। सर बिल्कुल। अरे यार, हंसी ये वही आती वाली है। बात हो गई बिल्कुल एग्जैक्टली। कि खुदा ने मेरे से कहा मार दो। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब खा रहा है, पी रहा है, अपने वाइफ्स के संग है, सब कुछ है, और तुम्हें पता नहीं है। और कौन? मतलब ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो, और इसीलिए पाकिस्तान पे शक होता है। शक क्या होता है? अब तो प्रूव है और कि आप पनाह दे रहे हो। वरना एक आपको ही पता था कि हम मांडवाली करेंगे उसामा के लिए, बिल्कुल जानते आप भी थे। तो ये चीज़, और वो मारा गया होगा इनसाइडर के कारण ही, बता दूं। बिल्कुल। हाँ सर, वो आता है वो। हाँ, एक दूध वाला कौन था उसके थ्रू, तो चाहे वो हो या जो कोई भी लोग, जितने भी बड़े बड़े इस तरह के असैसिनेशंस हुए हैं, तो सेम हैपेंस विद टेररिस्ट ऑल्सो। वो भी किसी इनसाइडर की वजह से ही घुस पाते हैं। ये एप्लीकेबल दोनों ही जगह होगा। तो एक तो एंट्री, एग्जिट एंड कम्युनिकेशन, जब तक ये तीनों चीज़ें सॉलिड नहीं है तब तक कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता। ऐसे कोई नहीं आता कि बिना इन चीज़ों के तैयारी के वो आ जाके गोली मार, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर। और ये इसके लिए भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होगा। यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए तो यहाँ पे नहीं हुए हाँ, तो आप देखोगे तो हमें एक वीडियो भी मिला है जिसमें बंदा कह रहा है कि प्लान ए नहीं चल रहा है तो प्लान बी करते हैं। ओके। वो प्लान बी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गोली तो वो कभी भी आके मार सकते हैं, भागने का रूट क्लियर नहीं है। एग्जैक्टली। तो उनको प्लान बी पे जाना पड़ेगा कि इस वाले रास्ते से यहाँ दिक्कत है, उस वाले रास्ते पर शायद कोई आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एंड देन महीनों रेकी भी होती है कि नॉर्मली लोकल सिस्टम कैसे काम करता है। सर, अटैकर्स पे हम बात करेंगे, जैसे कम्युनिकेट कैसे इन्होंने किया, तो क्या ये जो अटैकर्स होते हैं जैसे कि उधर देश से या पाकिस्तान से और ये अटैक करते हैं, क्या ये VPNs और डार्क वेब का भी सहारा लेते हैं? यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग होती है? देखो, VPN यदि आप यूज़ करोगे हम पकड़ लेंगे। अच्छा, VPN पकड़ लेंगे। ओके। डार्क वेब यूज़ करोगे हम पकड़ लेंगे। पकड़ा ही हमने। ये होता था पहले, अब नहीं होता। अब और सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं जो मैं नहीं हिंट दूंगा। पर ये जो VPN है, डार्क वेब, तो अब पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में हर चौथा पांचवा बंदा यूज़ कर रहा टाइप। तो इनको तो मैं, यदि आपको लगता है कि आप इससे छुप जाओगे तो आप मिथ में हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके बोलता हूँ, मैं इसलिए स्कूल के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि यार बच्चे हैं, और वो बच्चे जो 7th 8th क्लास के बच्चे होंगे मैक्सिमम, और उनसे मैं पूछूंगा कि आप लोग मुझे तरीका बताइए कि मुझे इंटरनेट पर छुपना है तो मैं कैसे छुपूँ। तो बताते हैं कि साहब VPN यूज़ कर लो, डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो, ज़ेंगी यूज़ कर लो, प्रॉक्सीज बता दिए कुछ, और एनोनिमस जितने भी ऐप्स हैं सब बता देंगे। उसके अलावा सर इनकॉग्निटो में करना चाहिए। मतलब ये जितना भी हम से आप कह रहे हैं डार्क कि वेब तक, स्कूल लेवल पे VPN से लेकर डार्क वेब तक जितनी भी चीज़ें सब जानते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो, अब मैं कहूँ कि टेररिस्ट भी ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ। बिल्कुल
टेररिस्ट डेफिनेटली इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया अब। और यदि आपको लग रहा है कि इससे आप छुप जाओगे तो ये तो सर इसकी तरह के कोई और प्लेटफॉर्म जैसे डार्क वेब है, कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं या फिर ये सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह के ज़रूरी कम्युनिकेट करते हैं? सैटेलाइट भी होता है यूज़, पर सैटेलाइट फ़ोन भी ट्रैक हो सकते हैं एक रेंज के अंदर, ओके। और इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि यहाँ इस एरिया में होंगे, हैं, तो वो लोग अवॉइड करते हैं। देखिए, जैसे ही आप भीड़ से हटोगे आपको आइडेंटिफाई करना आसान है। ठीक है। अब सैटेलाइट फ़ोन हर आदमी के पास तो होता नहीं, बिल्कुल। यदि आप लेके रखोगे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। मैं भीड़ में रहूं और छुपा रहूं तो ढूंढना मुश्किल होता है। तो यदि आप भी वही यूज़ कर रहे हो जो सब यूज़ कर रहे हो और उसके बावजूद आप छुप पा रहे हो तो इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। तो इसलिए दे ऑलवेज प्रेफर लाइक दिस, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अचीव करने के लिए आपको इनसाइडर चाहिए होता है, वरना आप वो नहीं अचीव कर सकते। तो इसलिए कोई भी ऐसा, जब मैंने बोला तो ऐसे नहीं बोला कि देयर आर 3 डेफिनेट थिंग्स विच हैड हैपेंड, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। यदि वो सैटेलाइट फ़ोन लेके आता तो धर लिया जाता। सर सैटेलाइट फ़ोन के बारे में जब सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में आती है वो वॉकी टॉकी इतनी बड़ी वाली और ये सब चीज़ें। तो क्या अभी भी नहीं, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी इतनी इवॉल्व हो sophisticated गई है, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अभी भी इतने बड़ी वॉकी टॉकीज़ होती होंगी या फिर कुछ और भी छोटे डिवाइसेस होते होंगे जिनको सैटेलाइट फ़ोन कहते होंगे? वो साइज़ 2-3 रीजन से बड़े होते थे। पहले तो एक तो बैटरी, क्योंकि उसमें सीधा ट्रांसमीटर सैटेलाइट तक के लिए पावर पुश करता है, तो सस्टेन करना है 1 दिन 2 दिन तो बैटरी भी चाहिए होगी 4 दिन, क्योंकि हर बिल्कुल। चार्ज तो करते नहीं फिरोगे। तो किसी भी डिवाइस का साइज़ मेनली उनकी बैटरी की वजह से ही बड़ा होता है। बाकी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब इतनी इवॉल्व हुई है कि सोफिस्टिकेटेड हो गए सारे डिवाइसेस, और बैटरी भी आपने देखा कॉम्पैक्ट्स हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, छोटे ही हो गए सारे डिवाइस। सैटेलाइट फ़ोन भी अब काफ़ी नए नए फॉर्म फैक्टर में आते हैं। फाइन। और सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, इवन दो मतलब आप देखिए उसको कैसे आंसर करेंगे, इतना सारा सेंसिटिव हो जाएगा कि जो स्पाइस होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, ये क्या क्या चीज़ें यूज़ करते होंगे? क्या ये आई थिंक बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि कभी हम देखते हैं हनी ट्रैपिंग हो गई किन्हीं लोगों की, कुछ चीज़ें सब चीज़ होते हैं तो वो तो नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू होगी, इंस्टा के थ्रू होगी। लेकिन जो बड़े स्पाइस हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन उधर पहुँचाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये कौन से सर्वर्स यूज़ करते होंगे, क्या टेक्नोलॉजी और कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे? आपको पता था टॉर बना क्यों था? सर आपने बताया था। टॉर किसने बनाया था? यूएस। यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस डिफेंस ने। डार्क वेब का जो कोर है टॉर इज़ द अनियन राउटर प्रोटोकॉल। सो द टॉर प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस। क्यों बनाया था? क्योंकि उनके जितने भी Secure स्पाइस communication। थे, जो जासूस थे, वो इधर उधर थे, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। जो अफ़गानिस्तान में थे, इराक में थे, ईरान में थे, तो उनसे वो बिना लोकल गवर्नमेंट के कोई सर्वेलेंस पॉसिबिलिटी के बातचीत कर सकें। तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया। वो क्या एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, और जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी है वो भी पीयर टू पीयर एन्क्रिप्टेड डायनेमिक है। तो उससे क्या है कि उसको एक इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है और आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, एनोनिमाइज हो जाते हो आप। पर फिर वो पब्लिक हो गया, लीक करके कम्युनिटी ने उसको ले लिया, और उसके बाद एक कम्युनिटी ने उसको बिल्ड करना शुरू किया, तो इवेंचुअली वो डार्क वेब बन गया। ये थेरी है। हो सकता है जानबूझ के लीक किया गया हो। ओके। मैं इसलिए बार बार हिंट दे रहा हूँ क्योंकि हमको एनएम के बारे में तो पता ही है। आपने बताया था। तो जो कंट्री का स्टाइल ऑफ वर्किंग ये है कि ऐप बनाएंगे, चुपचाप क्रिमिनल के थ्रू प्रमोट कराएंगे, और जब सारे क्रिमिनल यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद धप्पा कर देंगे और उठा लेंगे सबको। तो हो सकता है डार्क वेब भी वो यही करने के लिए कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी सारी है। तो आप किसी भी ऐसी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें, और जिसका मैं पहले से ही बोलता रहा हूँ, चाहे वो कोई ऐप हो। ये भी हो सकता है कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर जितनी रिलीजियस ऐप चल रही हैं उसमें आधी से ज़्यादा यूएस की हो, और बाकी आधी चाइना की हो। चाइना यदि कंट्रोल करके बैठा है पाकिस्तान को, वही दे रहा है ना जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारा दिमाग जान के वैसे ही परोस रहा है, और उसे जो करना है वो करेगा, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। चाइना ने अत मचा रखी है अपने देश में, बिल्कुल। पर आप उधर इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि आपको वो उस तरह का डेटा दे ही नहीं रहा, उसने कंट्रोल कर रखा। जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो इंडिया में बैन किया, बाकी देशों ने नहीं किया। बिल्कुल।
2019 में हुआ था बैन। हाँ सर। मैंने आपको डेटा दिखाया था कि टिकटॉक क्या क्या लेता है, बिल्कुल। रिलीजियस आइडियोलॉजी तक ले लेता है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी ले लेता है। अब आप जरा गौर से देखो आज की सिचुएशन कि जिन देशों ने बैन नहीं किया उनकी क्या हालत है। जो भारत के आसपास के देश हैं 5 साल पहले अच्छे खासे चल रहे थे, बांग्लादेश की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी, बिल्कुल सर। याद है आपको? एग्जैक्टली। आज क्या हो गया रिलीजियस पंगा। बिल्कुल। श्रीलंका की हालत क्या है? एग्जैक्टली। आगे सड़क पर। नेपाल की हालत क्या है? आगे सड़क पर। क्यों? टिकटॉक बैन नहीं किया, या और भी ऐसी एप्लीकेशन जो चाइना की हैं बैन नहीं की। चाइना और सर जब इंडिया ने बैन किया तो लोगों को लग रहा था कि यार ये ऐप बैन करके क्या हो गया, ये मतलब 5 साल पहले जो काम किया था वो दूसरे कंट्री जो सर बता रहे हैं वो देखिए क्या हो गया। मैं तो हिंट दिया था, मैं तो उस समय भी बोला था, मैंने कहा था आप इनका मकसद ही नहीं समझ रहे हो, ये आपकी प्रायोरिटी बदल देंगे लाइफ की। अच्छे खासे आप दाल रोटी कमा रहे हो, जी रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, अचानक आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी कुछ और हो जाएगी। हो गई बांग्लादेश की, बिल्कुल। हो गई श्रीलंका की, लग गई। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा फास्ट हो सकती है विद एआई, तो इसलिए डेटा की ज़रूरत थी, डेटा बचाने की, कि आपका देश का डेटा आप ही के हाथ पर है। खास तौर से ऐसे देशों में ना जाए जो आपको एज ए टूल यूज़ करना चाहते हैं।